अपना वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली कैसे बनाना है, तो इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हाउ टू बिल्ड योर वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली, एसईओ के हिसाब से कैसे बनना है वेबसाइट को। इतना दिन तुम लोगों ने वेबसाइट को बनाया, लेकिन वो एसईओ फ्रेंडली है कि नहीं वहाँ पे उसके ऊपर हम लोगों ने कभी डिस्कस किया नहीं, क्योंकि अभी हम लोग का डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक है। तो यहाँ पे जो भी तुम वेबसाइट बनाओगे उसको एसईओ फ्रेंडली बनाना है। मतलब एसईओ फ्रेंडली क्या है, कैसे होता है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब कुछ अपना वेबसाइट को बनाने के लिए कुछ यहाँ पे तुमको रूल्स फॉलो करना होता है, कुछ गाइडलाइंस है, इसका अगर उसको फॉलो करोगे तुम्हारा वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली बनता है। तो यहाँ पे अगर तुमको एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनाने में अगर दिक्कत आ रहा हो तो यहाँ पे तुम्हारे पास तुमको कहीं ना कहीं कुछ गाइड मिल जाता है कि क्या क्या करने से तुम्हारा वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली होगा। और वो गाइड कहाँ से मिलेगा, देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे एक प्लगइन इंस्टॉल किया था, आई थिंक तुम लोग को याद होगा, योस्ट एसईओ प्लगइन, ओके, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे वो प्लगइन इंस्टॉल्ड है। अगर देख लो एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ, इंस्टॉल्ड प्लगइन में ये हो गया योस्ट एसईओ प्लगइन, दिस वन। तो अगर किसी का ये इंस्टॉल नहीं है तो प्लगइन्स में जाना और ऐड न्यू करना और इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लेना, यहाँ पे टाइप कर देना योस्ट एसईओ, YAST, योस्ट। तो ये जो प्लगइन है इसको अभी तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, इसीलिए यहाँ पे अपडेट नाउ ऑप्शन आ रहा है। तो जब तुम करोगे नया से इस तरह से इंस्टॉल नाउ का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, उसको इंस्टॉल करके उसको एक्टिवेट कर लेना, ठीक है। फिलहाल ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और ये एक्टिवेट भी किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ये डीएक्टिवेट वाला बटन एनाबल है। तो इसी योस्ट एसईओ प्लगइन के मदद से हम लोग अपना वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली कैसे बनाना है उसको बारे में समझेंगे। अपना पेज को, वेबसाइट मतलब अपना जब भी तुम कोई पेज क्रिएट करते हो उस पेज को एसईओ फ्रेंडली कैसे करना है। तो देखो ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट टाइम ये सब सीखा था कि कैसे न्यू पेज बनाना है। तो जो ऑलरेडी बना हुआ पेज है उसी को हम लोग एसईओ फ्रेंडली कैसे करना है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पेजेस में जाएंगे और ऑल पेजेस में जा करके हम लोग देख लेंगे, समझ लो कौन सा पेज को तुमको एसईओ फ्रेंडली बनाना है। तो पहले यहाँ से डिसाइड कर लो। तो मैं बोलता हूँ कि समझ लो ये कोर्स वाला पेज को मुझे क्या बनाना है, एसईओ फ्रेंडली बनाना है। अभी ये पेज एसईओ फ्रेंडली नहीं है, ये तो पेज बना, वेबसाइट बना, ये पेज ठीक है, लेकिन ये पेज गूगल में रैंकिंग में आने के लिए ये पेज तुम्हारा, इसमें ऐसा कुछ एक्टिविटी हुआ ही नहीं था कि ये पेज गूगल का रैंकिंग में आ जाए। देखो इंडेक्सिंग में तो आ जाएगा, लेकिन रैंकिंग में आना इतना आसान नहीं है इस तरह का कंटेंट को लेते हुए। तो कंटेंट बहुत ही सही होना पड़ेगा, कंटेंट गूगल के गाइडलाइन के हिसाब से होना पड़ेगा, ठीक है। जो भी हो चलो समझते हैं हम लोग। तो ये जो पेज है, इस पेज को अगर एसईओ फ्रेंडली बनाना है तो हम लोग सबसे पहले इसका एडिट सेक्शन में जाएंगे, इस पेज का एडिट सेक्शन में जाएंगे। ये एडिट कोर्स पेज है ना, तो उसी का हम लोग एडिट में जा रहे हैं। तो ऑलरेडी मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम ये सब बोला था, हर जब भी तुम्हारा कोई लिंक सर्च रिजल्ट पेज में शो होता है तो उसका 3 पार्ट शो होता है। कोई पेज वेबसाइट जब सर्च रिजल्ट पेज में डिस्प्ले होता है उसमें 3 पार्ट आता है, उसका टाइटल, URL एंड डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ये इस पेज का क्या हो गया, एडिट सेक्शन हो गया। इसको हम लोग ये अभी ब्लॉक एडिटर में है, इसको हम लोग कर देते हैं विजुअल एडिटर में, ठीक है। चलो, और नीचे देखो ये लिखा हुआ है योस्ट एसईओ। अभी तुम्हारा वेबसाइट एसईओ के लिहाज से किस तरह से बना है, उसका एसईओ क्वालिटी क्या है, उसका एसईओ स्टेटस क्या है, तुमको अगर जानना है तो योस्ट एसईओ के ठीक नीचे देखो ये एसईओ वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आओ और यहाँ पे आने के बाद एसईओ एनालिसिस वाला ऑप्शन तुमको मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर एसईओ एनालिसिस में क्लिक करोगे तो तुम्हारा वेबसाइट में एसईओ से जुड़ा हुआ क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सब तुमको यहाँ पे दिखने लगेगा। अभी अगर तुम देखो यहाँ पे तुम्हारा वेबसाइट में एसईओ से जुड़ा हुआ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सब कुछ शो हो रहा है। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या इरोर्स है, क्या इम्प्रूवमेंट करना है, इसमें तुमने क्या एसईओ से लिहाज से क्या काम किया, सब कुछ यहाँ पे शो कर देगा। एनालिसिस रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो जो रेड कलर में तुमको जितना भी दिख रहा है ये सब तुम्हारा वेबसाइट में प्रॉब्लम्स है, जो कि एसईओ के लिए ये कभी भी सुइटेबल नहीं है। ये सब प्रॉब्लम तुमको ठीक करना पड़ेगा। जब तक ठीक नहीं करोगे एसईओ में ये तब तक तुम्हारा पेज एसईओ फ्रेंडली नहीं होगा। उसके बाद कुछ इंप्रूवमेंट करना होगा, जो कि ऑरेंज कलर में आ रहा है, और जो ग्रीन कलर में है मतलब तुमने वो अच्छा काम किया है, एसईओ फ्रेंडली कुछ काम किया है यहाँ पे तुमने। तो देखा जाए तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारा यहाँ पे इंप्रूवमेंट करना होगा, और बस हम लोगों ने एक ही एसईओ फ्रेंडली काम किया है, वो क्या, आउटबाउंड लिंक।
तो एसईओ फ्रेंडली पेज होने के लिए मतलब एक बात तो क्लियर है, तुम्हारा वेबसाइट में, तुम्हारा पेज में आउटबाउंड लिंक होना ज़रूरी है। एटलीस्ट एक आउटबाउंड लिंक होना ज़रूरी है। तो मैंने इसे, हालांकि हम लोगों ने अपना वेबसाइट का पेज में देखो ये जो वेलकम टू गुवाहाटी लिखा हुआ था, और अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखो ये कौन सा साइट ओपन हो जा रहा था, डाटाकॉम का साइट। तो मैंने इस साइट में इसमें एक आउटबाउंड लिंक मतलब दूसरा वेबसाइट का लिंक देके रखा है। मतलब एक आउटबाउंड लिंक रखो तुम, वो भी एसईओ के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो बस हम लोगों ने बस एक ही अच्छा काम किया है यहाँ पे, एसईओ फ्रेंडली, बाकी कुछ किया ही नहीं। प्रॉब्लम बहुत सारा है, सब प्रॉब्लम को ठीक करना पड़ेगा तभी जाके ये पेज एसईओ फ्रेंडली होगा। तो सबसे पहले देखो किसी पेज को, तो यहाँ पे तो हम लोग आ जाएंगे, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें हम लोग ठीक कर लेते हैं, कुछ कॉमन चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं, उसको ठीक कर लेते हैं, अपने आप से यहाँ पे वो सही हो जाएगा। बाद में इसको देख करके भी हम लोग सब सही करेंगे। देखो पहला बात यह है कि तुमको अपना पेज के लिए टाइटल, एसईओ मतलब सर्च इंजन के लिए टाइटल, पेज जो तुम्हारा सर्च इंजन में डिस्प्ले होगा उसमें जो भी टाइटल आएगा वो वाला टाइटल, तुम्हारा वो पेज का डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, ये सब तुमको सही करना होगा। यूआरएल तो देखो तुम्हारा सही मतलब इसको तुम चेंज नहीं कर पाओगे, बट फिर भी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन ला सकते हैं हम लोग, जस्ट डिस्प्ले कर एसईओ में सर्च रिजल्ट में शो करवाने के लिए। तो सबसे पहला काम देखो तुमको अपना वेबसाइट के लिए कीवर्ड सेट करना है। अपना ये जो तुम चाहते हो कि मेरा इस पेज को मुझे क्या करना है, इस पेज को मुझे एसईओ का काम करना है, तो सबसे पहले इस पेज में जो भी इस पेज के लिए तुमको कीवर्ड सिलेक्ट करना होगा। तो तुमने ये जो मैं पेज बना रहा हूँ, वेबसाइट जो मैं इस वेबसाइट का ये जो मैं पेज बना रहा हूँ, ये किससे जुड़ा हुआ है, कोर्स से जुड़ा हुआ है। तो जब भी कोई गूगल में सर्च करेगा या तो कोई भी सर्च इंजन में जब सर्च करेगा तो क्या सर्च करेगा, वो मेरा कंपनी का नेम से सर्च नहीं करेगा, उसको जो भी कोर्स करना है उस कोर्स को नाम प्रोवाइड करते हुए वो क्या करेगा, सर्च करेगा। समझ में आ रहा है? तो एज्यूम कर लो कि मैं एथिकल हैकिंग का कोर्स प्रोवाइड करता हूँ, एज्यूम कर लो, और उसी के ऊपर मैं इस पेज को बनाऊंगा। क्या कोर्स? एथिकल हैकिंग। तो एथिकल हैकिंग, तो जब भी कोई सर्च करेगा सर्च इंजन में क्या सर्च करेगा, और एथिकल हैकिंग कोर्स, जैसे अभी हम लोग गुवाहाटी में हैं तो वो सर्च करेगा एथिकल हैकिंग कोर्स इन गुवाहाटी, या तो बेस्ट एथिकल हैकिंग कोर्स इन गुवाहाटी, लाइक दैट। इस तरह से कोई सर्च करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी इस तरह से कोई सर्च करे, मेरा ये पेज, फिलहाल तो हम लोग ऑफलाइन में कर रहे हैं, लेकिन बस समझ लो कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा इस पेज को उस तरह से सर्च रिजल्ट में शो करवाना है, रैंकिंग में लाना है, पोजीशन में इसका बढ़ाना है रैंकिंग में, तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, अपना पेज के लिए कीवर्ड सोचना होगा, जो कीवर्ड की यूज़ किया जाएगा, यूज़र उस कीवर्ड को यूज़ करेगा एज ए सर्च क्वेरी। तो अभी तक हम लोगों ने अपना इस पेज के लिए कोई भी क्या सेट नहीं किया, कीवर्ड सेट नहीं किया, ठीक है। तो देखो चलो इस वेबसाइट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कीवर्ड सेट करते हैं। अगर तुम यहाँ पे राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स में जाओगे तो यहाँ पे तुम देखो मैंने कीवर्ड वाला मेटा टैग मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया, देख रहे हो ना, कीवर्ड वाला मेटा टैग मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया। तो चलो तुमको कुछ यहाँ पे मैन्युअली कोडिंग नहीं करना है, बस हम लोग डैशबोर्ड में जाएंगे, एसईओ एनालिसिस में जाएंगे, और यहाँ पे एसईओ सेक्शन में जाएंगे योस्ट एसईओ का, और यहाँ पे अपना फोकस कीवर्ड डिफाइन करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इस पेज को भी मुझे एडिट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, तो मैं इस पेज का जो हेडिंग है उसको भी थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि मेरा मेन, अभी समझ लो, एज्यूम कर लो कि इस कोर्स के हिसाब से हम लोग इस पेज का एसईओ फ्रेंडली पेज बनाएंगे, ठीक है। एथिकल हैकिंग कोर्स मैंने हेडिंग में लिख दिया यहाँ पे और इसको मैंने अपडेट कर दिया। तो मेरा जो ये पेज है तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ आएगा अभी, एथिकल हैकिंग कोर्स, ठीक है। सबसे पहले ये पेज हो गया टाइटल, पेज का टाइटल हो गया, मतलब ये और टाइटल नहीं है, मतलब कंटेंट का टाइटल हो गया, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने अभी करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखो मुझे फोकस कीवर्ड सेट करना है। फोकस की फर्स्ट मतलब वही कीवर्ड सेट करना है। तो ध्यान रखना, जो तुम्हारा पेज का मेन कंटेंट होगा, जिससे तुम जिस चीज़ से तुम मतलब डील कर रहे हो, ठीक है, मतलब तुम्हारा सर्च किस तरह से होगा, उस वर्ड को लेते हुए तुम अपना कीवर्ड सेट कर लेना। तो मैंने जाना कि मैंने ये एनालिसिस किया कि जब भी कोई सर्च करेगा तो एथिकल हैकिंग कोर्स इन गुवाहाटी सर्च करेगा, तो मैं इसीलिए इसी कीवर्ड का यूज़ करूँगा, और इसको मैंने एज ए कीवर्ड यहाँ पे सेट कर दिया। तो मैंने अपना वेबसाइट के लिए कीवर्ड
सेट कर दिया। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर तुमको गेट रिलेटेड कीवर्ड फ्रेश चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके ये ऑनलाइन से तुम यहाँ पे ये सब श्यामराज का वेबसाइट है, योस्ट एसईओ का श्यामराज का, ठीक है। यहाँ पे जाके तुम इस तरह से सर्वे कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको क्लोज करता हूँ। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे ये दे दिया क्या, फोकस कीवर्ड एथिकल हैकिंग कोर्स। अभी हम लोग को एसईओ टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सब सेट करना है। तो ध्यान रखना, ये जो कीवर्ड है ये तुम्हारा टाइटल में भी एपीआर होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में भी एपीआर होना चाहिए, और हो सके तो इसको तुम क्या यूआरएल में भी इसको बाय समहाउ ऐड कर दो। तो ऑलरेडी मेरा ये कीवर्ड हो गया, तो मैं क्या करूँगा, इसको टाइटल में भी सेट कर रहा हूँ। मेरा वेबसाइट का जो टाइटल होगा पेज का मैंने यहाँ पे लिखा, लेकिन एज इट इज़ जब तुम देखो कि जो कीवर्ड है वही सेट मत कर देना, उसके साथ साथ तुम कुछ एक बेस्ट सुटेबल टाइटल यहाँ पे टाइप कर देना। जैसे मैंने लिखा बेस्ट एथिकल हैकिंग कोर्स, बेस्ट मैंने यहाँ पे लिखा बेस्ट एथिकल हैकिंग कोर्स इन गुवाहाटी। ओके, तो कुछ इस तरह से हो गया। उसी तरह ये जो है ये टाइटल जो मैंने यहाँ पे टाइप किया, तो ये मैंने अपना वेबसाइट का क्या टाइप कर दिया, एसईओ टाइटल सेट कर दिया, कीवर्ड सेट कर दिया, और देखो करते ही मेरा गुड जॉब रिजल्ट में आ चुका है। क्या बोल रहा है, की फ्रेश लेंथ गुड, मेरा कीवर्ड का लेंथ गुड है। की फ्रेश इन टाइटल, द एग्जैक्ट मैच ऑफ द की फ्रेश अपीयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द एसईओ टाइटल, गुड जॉब, मतलब मैच हो रहा है, मतलब इस तरह समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान रखना है जो कीवर्ड है वो तुम्हारा टाइटल के साथ मैच होना चाहिए, और वही टाइटल को तुम डिस्क्रिप्शन में भी उसी तरह का तुमको कीवर्ड यूज करते हुए डिस्क्रिप्शन राइट करना है। तो हालांकि डिस्क्रिप्शन है तो यहाँ पे तुम सिर्फ, अच्छा और एक बात है, यहाँ पे जब तक तुमको ये ऑरेंज कलर दिख रहा है मतलब तुम यहाँ पे की टाइटल में और कुछ टाइप कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं टाइटल में क्या, देखो जब भी तुम टाइटल टाइप करते हो अपना वेबसाइट के लिए, पेज के लिए, तो पहले तो अपना टाइटल को प्रॉपरली डिफाइन कर लो। अगर तुमको और भी स्पेस तुम दे सकते हो, अलाउड है, तो तुम क्या करो, यहाँ पे अपना ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी टाइप कर दो। उससे तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का नेम का भी क्या होगा, एक ब्रांड अवेयरनेस होगा, लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट पे या तो इस जगह पे ये कोर्स अवेलेबल है। इंस्टीट्यूट का नाम भी तुम एक तरह से क्या कर रहे हो, यहाँ पे पब्लिश एडवर्टाइज कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे डेटाकॉम आईटी इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो जब तक ग्रीन है तब तक सही है। देखो मैं जस्ट एग्जांपल को दिखा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोर्स टाइप कर रहा हूँ, देखो, और ऐसे मैं राफली टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, ये सब ग्रीन कलर है तब तक सही है। देखो रेड आ चुका है ना, तो मतलब इसके ऊपर तुम मत लिखो, तुम्हारा टाइटल का लेंथ इतना तक ही सही है, जब तक ग्रीन है तब तक सही है मतलब। तो टाइटल का भी एक लिमिट होना चाहिए, ठीक है, एक लेंथ, लिमिटेड लेंथ होना चाहिए। तो इसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ये मेरा गुड जॉब नहीं है, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, देखो क्या बोलेगा यहाँ पे देखो टाइटल विथ क्या बोल रहा है, एसईओ टाइटल विथ इज वाइडर देन द व्यूएबल लिमिट, व्यूएबल ट्राई टू मेक इट शॉर्ट, ठीक है। तो टाइटल मुझे शॉर्ट करना है, मतलब जब ग्रीन कलर आया मतलब सही है, तो मतलब मैंने यहाँ तक लिख दिया, चलो ये सही है। अभी वो वाला प्रॉब्लम में शो नहीं हो रहा है, अभी क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, की फ्रेश लेंथ तो ठीक है, और एसईओ टाइटल विड्थ भी गुड, ओके है, फाइन है, क्लियर। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो जैसे मैंने की फ्रेश यूज़ किया, उस की फ्रेश को एज इट इज मैंने यूज़ किया यहाँ पे टाइटल पे, ठीक है। और तुम्हारा पेज सर्च रिजल्ट पेज में कैसे दिखेगा वो व्यू तुम यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे दिखेगा तुम्हारा पेज। तुम्हारा पेज जो है सर्च रिजल्ट पेज पे इस तरह से शो हो जाएगा, ठीक है। तो तुम यहाँ पे जो भी लिखो, देखो वो यहाँ पे शो होता है, देखा कि नहीं। मतलब ये क्या, ग्रेड का मतलब क्या है, ज़्यादा लिख दोगे तो वो वहाँ पे, देखो मैं रेड लिख रहा हूँ तो ज़्यादा लिखोगे तो यहाँ पे कभी, अभी तो यहाँ पे शो कर दे रहा है, मतलब क्या है कि वो टाइटल वहाँ पे तुम्हारा एक्चुअली सर्च रिजल्ट पे वो जो एक्स्ट्रा लाइन से वो कैरेक्टर से वो शो करेगा ही नहीं, आधा आधा तुम्हारा टाइटल शो हो जाएगा। तो इसीलिए बेहतर है कि जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट में तुम्हारा अपना टाइटल को डिफाइन करो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो डेफिनेटली मेरा डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ, मतलब नो मेटा डिस्क्रिप्शन अपीयर्स, दिया ही नहीं मैंने, इसलिए बोल रहा है, एक प्रॉब्लम है ये। तो मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है। तो मैं चाहे तो एज इट इज़ यूज़ करो, थोड़ा हल्का फुल्का चेंज कर सकता हूँ, ओके। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया। अगर मैंने इसको एज इट इज़ पेस्ट कर, देखो तुम एज इट इज़ एकदम से एज इट इज़ मत करना, थोड़ा इसमें चेंजेस लाना तुम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम घट चुका है, और यहाँ पे देखो
मेटा डिस्क्रिप्शन में तुम अगर आके देख सकते हो यहाँ पे ये देखो की फ्रेश और अपीयर्स इन द मेटा डिस्क्रिप्शन वेल डन। बस समझ में आ रहा है, क्लियर। तो मेटा डिस्क्रिप्शन मेरा की फ्रेश आ चुका है और लेकिन तरीका ये है कि मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ मैंने बहुत कम रखा है, क्योंकि मेटा डिस्क्रिप्शन मतलब थोड़ा और ज़्यादा लिखना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यू कैन राइट अप टू 156 कैरेक्टर्स आर अवेलेबल, ओके अंडर, तो इट्स टू शॉर्ट, 120 से भी कम कैरेक्टर यहाँ पे है, तुमको 156 कैरेक्टर के आसपास इसको लिखना है, 120 से भी कम है, समझ में आ रहा है। तो मतलब मैं यहाँ पे और भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दिया वी प्रोवाइड जैसे मैंने ये ऑल IT सिक्योरिटी कोर्सेज, ओके विथ 100, तुम जिस तरह से हो सके अपना डिस्कस प्रोवाइड करो, तुम्हारा मर्जी, ठीक है। 100% प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। तो मैं जस्ट कैरेक्टर को यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, बस समझ मेरा ग्रीन आ चुका है, मतलब मेरा कैरेक्टर काउंट सही हो चुका है अभी। तो देखो अपने आप से ये गुड में आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखो मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ वेल डन, मतलब मेरा ये गुड रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे धीरे धीरे, समझ में आ रहा है। तो और थोड़ा लिख सकते हो यहाँ पे, तो या तो तुम यहीं पे क्लोज कर दो, और जैसे तुमने यहाँ पे लिखा वही तुम्हारा सर्च रिजल्ट पेज पे इस तरह से शो होगा, यहाँ पे इस तरह शो होगा, ठीक है। स्लैग मतलब इसका बात हो रहा है, ये URL का, तो URL तो तुम्हारा चेंज नहीं होगा, लेकिन URL को तुम जैसे मैंने अगर समझ लो यहाँ पे क्या लिखा गया है, कोर्स लिखा गया है, तो इसका जगह पे तुम दूसरा कुछ लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कोर्स के जगह पे मैंने लिख दिया एथिकल, देखो वहाँ पे क्या आ रहा है, लिखो ऊपर में, ये देखो लिखा ना ऊपर में, देखो ये देखो एथिकल हैकिंग कोर्स। तो मैंने बाय समहाउ मैंने अपना जो टाइटल है उसमें भी मैंने, लेकिन टाइटल का तुम्हारा डोमेन नेम तो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा, लेकिन टाइटल में मैंने क्या कर दिया, एथिकल हैकिंग कोर्स को भी मैंने एक तरह से ऐड कर दिया। देखो की फ्रेश इन स्लैग, मोर देन हाफ ऑफ योर की फ्रेश अपीयर इन स्लैग, दैट्स ग्रेट, ओके समझ में आ रहा है। तो टाइटल में भी ये देखो, टाइटल में भी तुम्हारा टाइटल का ये डोमेन मेन पार्ट तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये वाला पार्ट तुम यहाँ पे इस तरह से स्लैग ऐड कर सकते हो। तो देखो की फ्रेश इज देयर इन योर टाइटल, इन योर URL and description also, that is very good job and this is SEO friendly task। इस तरह से तुम्हारा तुम क्या कर रहे हो, SEO एनालिसिस, ये अभी क्या है, ग्रीन में है, रेड में है, ठीक है, अभी भी क्या है, ये रेड में है, तुमको और भी मेहनत करना पड़ेगा। मतलब जब ये ग्रीन हो जाएगा तब तुम्हारा SEO कंप्लीटली हो जाएगा, मतलब SEO टास्क पूरा होगा। तो आज में हम लोगों ने यहाँ पे बस इतना ही समझा कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, URL और की फ्रेश क्या है, कैसे देना है, और ये तुमको कौन गाइड कर रहा है। देखो तुम बिना गाइड का भी काम कर सकते हो, अभी हालांकि तुम लोग बिगिनर्स हो, तुमको पता नहीं है कितना लेंथ का टाइटल लिखना है, कितना लेंथ का तुमको डिस्क्रिप्शन लिखना है, डिस्क्रिप्शन से क्या होने से अच्छा होगा, क्या नहीं होने से अच्छा होगा, की फ्रेश कहाँ अपीयर होना है, तो ये तुमको एक तरह से गाइड कर रहा है, ठीक है। जब तुम एक बार एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे तुमको ये सब गाइड दिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप से तुम ये सब सेट कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने सेट कर दिया और इसको तुम यहाँ पे अपडेट कर दो, और जब तुम इसको अपडेट करते हो तो देखो अभी मैंने इस पेज को रिलोड कर लिया, यही पेज है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया था, तो देखते हैं हम लोग पेज का सोर्स में जाके व्यू पेज सोर्स करके देखो यहाँ पे, जो कि वहाँ से हम लोगों ने किया था वो ऑलरेडी, मतलब ये जो कोड तुमको मैन्युअली करना है अपने आप से, उसका जो रिक्वायर्ड HTML कोड है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा यहाँ पे, वो SEO से EOSTC से उसको इंटर कर दिया जाएगा। तो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया था, यहाँ पे देखो ये मेटा नेम, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट क्या है जो मैंने यहाँ पे टाइप किया था, बेस्ट एथिकल हैकिंग कोर्स इन गुवाहाटी टाटा कंपनी, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया था, ये तुम्हारा उसी तरह मेटा, इसका एक मेटा डिस्क्रिप्शन टैग ऐड हो चुका है अपना पेज में, ठीक है। ये पेज का हम लोग सोर्स कोड देख रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग अपना पेज के लिए डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड, बिना कोई कोडिंग किए तुम इस तरह से, ये सब काम तुम कोडिंग करके भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तुमको इतना कोडिंग में माथा फेरा नहीं करना है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का SEO का कलर पहले रेड था, अभी ऑरेंज हो गया, तब ये ग्रीन हो जाएगा, तब मतलब हम लोगों ने पूरा SEO का काम सही सही किया है मतलब। तो आज इतना रहने दो, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा इसको, ठीक है।